सूर्य शांत गांव के ऊपर अस्त हो रहा था, जो नदी के किनारे बसा हुआ था। आमिना, जिसकी आंखों में सपने थे, पानी के ऊपर नजरें डाले खड़ी थी, महसूस करते हुए कि ठंडी हवा उसकी त्वचा को चूम रही है। दूर एक विशाल बाओबाब का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे पृथ्वी की अंगुलियां। आमिना चुपचाप बाओबाब के पेड़ की ओर बढ़ी। वही एकमात्र जगह थी जहां वह जाबुलानी से बिना डर के मिल सकती थी। जाबुलानी, एक जवान आदमी जिसकी मांसपेशियां गायों के साथ काम करने की वजह से मजबूत हो गई थीं, पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आमिना को आते देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी नजरें मिल गईं और एक पल के लिए पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई। आमिना और जाबुलानी बाओबाब के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे, उनका हाथ पहली बार एक दूसरे से छुआ। वे चुपके चुपके प्यार के शब्दों का आदान प्रदान करते थे, यह जानते हुए कि उनका प्यार मना है। उनके परिवार कभी इसे मंजूर नहीं करेंगे। आमिना के परिवार ने उसे किसी और से ब्याहने का वादा किया था, और जाबुलानी की जाति उनके प्यार को स्वीकार नहीं करती थी। फिर भी पेड़ की छांव में उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक शाम, जब आमिना पेड़ के पास जा रही थी, उसे अपने पिता का गुस्से से सामना हुआ। तुम फिर से उससे नहीं मिल सकती, उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाया। उनका चेहरा लाल था। जाबुलानी तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लोग उसके जैसे नहीं होते। आमिना का दिल टूट गया, लेकिन वह अपने पिता का विरोध नहीं कर सकती थी। उस रात बाओबाब के पेड़ के नीचे आमिना और जाबुलानी ने आखिरी बार मुलाकात की। उनके हाथ आपस में जुड़ गए और उन्होंने चुपचाप एक वादा साझा किया। चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए, जाबुलानी ने फुसफुसाया, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। आमिना ने सिर झुकाया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसे अलविदा कहना ही था, क्योंकि यह उसके परिवार की इज्जत और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी था। महीने बीत गए और आमिना जाबुलानी को भूल नहीं पाई। उनके प्यार की यादें, बाओबाब के नीचे बिताए गए उनके चोरी के पल उसे परेशान करती रहती थीं। एक दिन रात को उसने अपना फैसला किया। वह गांव छोड़ देगी, अपने दिल का पालन करेगी और जाबुलानी को ढूंढेगी, चाहे वह कहीं भी हो। नदी के किनारे आमिना ने आखिरकार उसे पाया। जाबुलानी खुले हाथों से उसका स्वागत करता हुआ। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान से खिल उठा और बिना एक शब्द कहे उन्होंने गले लगा लिया। वह नदी, जो कभी उन्हें अलग करती थी, अब उन्हें एकजुट कर रही थी। बाओबाब के पेड़ के नीचे वे बिना डर के एक दूसरे से प्यार कर सकते थे। आमिना और जाबुलानी ने एक नया जीवन शुरू किया, अपने गांव की बंदिशों से दूर। अपने खुद के बाओबाब के पेड़ के नीचे वे एक साथ बूढ़े हो गए, कभी न भूलते हुए वह प्यार जो कभी मना था, लेकिन हमेशा सच्चा था।